मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि मेरा वीडियो अच्छा है या खराब है वो आपके देखने के बाद पता लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, दो शब्द कमेंट्स में लिख लो। आपके पास भी कोई अच्छी बात हो सकती है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लाइक करने का मतलब है कि मेरे मन में सेटिस्फेक्शन होना कि भाई मैं जो वीडियो बनाया है लोगों को कुछ फायदा हुआ है। अभी कुंडली आई है, मकान की समस्या है, मकान नहीं बन रहा है, और भी कई योग हैं। आदमी को ये मालूम नहीं चलता कि मेरी कुंडली में क्या शुभ अशुभ योग है। वो सिर्फ उसका काम चल रहा है, चलते जा रहा है। हानि हो रही है तो हानि हो रही है, लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है। हम थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन करेंगे। कुंडली में लग्नेश अगर दसम भाव में, ये कुंडली के 12 भाव हैं और ये लगन का स्वामी है, इसका स्वामी होता है लग्नेश। लग्नेश अगर दसम भाव में हो, कोई भी कुंडली हो, जो दसम भाव कर्म का भाव है और लग्नेश करने वाला है, एक उत्तम राजयोग है। माता पिता का भक्त होता है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, समाज में सम्मान भी मिलता है और आनंद में जीवन व्यतीत करता है, भगवान माना जाता है। धनेश और आयेश, धन भाव का स्वामी और आमदनी भाव का स्वामी, अगर दोनों ये लगन में हो तो अच्छी धन की स्थिति होती है और धन आज आर्थिक सबको चाहिए। नवम भाव का स्वामी, नवम भाव धर्म भाव है, नीति पर चलने वाला होगा, धर्म त्रिकोण से अंतिम त्रिकोण है, नीतिवान होगा, धार्मिक होगा, भगवान भी होगा अगर नवम भाव का स्वामी नवम में हो। ये चीजें हैं। चंद्रमा शनि का विषयोग, अभी तक मैंने अच्छे अच्छे योग बताए हैं, अभी परेशानी आ गई चंद्रमा शनि का विषयोग। कोई भी आपके लगन की कुंडली हो, चंद्रमा शनि का विषयोग अगर है, अगर चंद्रमा या शनि कोई भी 6, 8, 12 भाव के स्वामी है, 6, 8, 12 भाव के स्वामी है कोई भी, तो वह परेशानी वाली बात आ जाती है, परेशान करता है। और फिर कुछ राहु की भी परछाई हो तो और परेशानी आ जाती है, उस पर भी विचार करेंगे। कुंडली में है, प्रबल पितृदोष माना गया है। चंद्रमा शनि का विषयोग, पूर्व जन्म में आपने किसी को परेशान किया, पराजित किया, ऐसा माना जाता है। वो माता पुत्र में आकर के जन्म लेती है, प्रतिशोध की भावना बनती है, उपाय करना चाहिए। छठे और द्वादश भाव के स्वामी, असली बिंदु यह है कुंडली में जो हानि का है, ध्यान से सुनना दर्शकों, 2 मिनट लंबा होगा वीडियो, फायदा वाली। छठे और द्वादश भाव का स्वामी की युति हो। छठा भाव क्या है? रोग, शत्रु, ऋण का है, और द्वादश भाव क्या है? खर्चे का है। छठे भाव का स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी की कहीं पर भी युति हो और उसमें राहु कहीं से भी प्रभाव डाल रहा हो, तो ऐसा जातक जन्म स्थान पर अगर काम करेगा तो जीवन भर ऋणी होता रहेगा, कर्ज पे ही डूबा रहेगा और उसके कोई काम बनेंगे नहीं, और विदेश में चला जाएगा तो अच्छा फायदा होगा। राहु और केतु का विशेष, दर्शकों राहु के बारे में मैं आपको बात बताऊं। राहु मान लिया एकादश भाव में है या द्वितीय भाव में है या सप्तम या लगन में है, किसी भी भाव में हो, जिस भाव से संबंध है राहु है, उस भाव से गेन करता है। मैं सब चीजों को ले लूं, उसको सब चीजों को, क्यों? राहु मुख है। अगर धन भाव में है तो
येन केन प्रकार से धन आना चाहिए, आमदनी येन केन प्रकार से आना चाहिए, और लगन में है येन केन प्रकार से वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, सम्मान मिलने करता है, यानी सबको इनटेक करता है, आना चाहिए। वो भूख है राहु, भ्रम से धोखे से कैसे मिले। और केतु तेल है, जितना उसने गेन किया उस सबको खाली कर देगा, नुकसान कर देगा, अपोजिट है। अगर धन भाव में राहु है और छठे भाव में केतु है तो राहु धन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्यों मुंह है उसका, और लेकिन केतु उसको एडजस्ट करेगा, धन की हानि करेगा। इसी को कहते हैं धन की हानि। धन अगर केतु छठे भाव में है, राहु द्वितीय भाव में है, तो धन के रास्ते अजीब होते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका शत्रु कौन है, कौन आपका गुप्त शत्रु है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, षड्यंत्रकारी कौन है, वो आपको देखना पड़ेगा। हानि हो जाती है, आप कमाते रहते आपको पता नहीं चलता, लेकिन धन इस तरह से गायब हो जाता है। तो उन्हीं चीजों पर हम विचार करते हैं जातक की कुंडली पर। धन प्राप्ति का रास्ता अच्छा, परंतु जाने का रास्ता खराब क्यों? मैंने सारी चीजें आपको बता दी। धन हानि, मानसिक तनाव, चंद्र शनि की युति और शंख योग भंग। शंख योग, दर्शकों, शंख योग एक बहुत ही उत्कृष्ट योग है। उसमें सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, दयालु होता है, धन और स्त्री संतान सब मिलते हैं, बुद्धिमान होता है, दीर्घायु। लेकिन कैसे बनता है शंख योग? दो तरह से शंख योग बनता है। कैसे? पहला है लगन का स्वामी बलवान स्थिति में हो। पहली पॉइंट, पहले शंख योग बनेगा लगन का स्वामी बलवान स्थिति में हो, पंचम भाव का और छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, वे एक दूसरे से केंद्र में हो। पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, यानी एक से अगर पंचम भाव से है तो दूसरा छठे भाव का स्वामी उससे चतुर्थ भाव में हो, उससे सप्तम भाव में हो, दसम भाव में हो, ये परस्पर केंद्र में आ जाता है। और लग्नेश बली हो तो शंख योग बनेगा, धन मिलेगा, स्त्री मिलेगी, संतान सब दयालु होगा, पुण्य आत्मा होगी, बुद्धिमान होगा, दीर्घायु होगी। ऐसा दूसरी तरह से बनता है लग्नेश और दशमेश बली हो, चर राशि में हो। लग्नेश और दशमेश बली हो, चर राशि में हो, और नौ भाव का स्वामी भी बलवान हो तो बनता है। तो इस कुंडली में भंग हो रहा है, मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं। इस कुंडली में लग्नेश बली है, पंचमेश और छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में है, शंख योग बनता है, लेकिन वो भंग हो रहा है। तो योग तो बहुत बता देते हैं, अब ये योग बन गया, ये फायदा होगा, लेकिन भंग कोई नहीं बताता। भंग भी तो होता है, और भंग होता है तो उस योग का कोई फायदा नहीं मिलता। दर्शकों, जातक का जन्म 10 सितंबर 1986 शुक्ल पक्ष 7 अनुराधा बुधवार को हुआ, शाम को 6:40 पर हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 22 डिग्री 21 मिनट है। गुरु 24 डिग्री 14 मिनट लेकर के वक्री है। द्वितीय भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के है। सप्तम भाव में सूर्य 23 डिग्री लेकर के है। बुध 28 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य अपनी राशि में, दाम्पत्य सुख अच्छा मिल जाएगा। अष्टम भाव में केतु 28-46 लेकर के है, और नौ भाव में शुक्र तुला राशि का 8-59 लेकर के विराजमान है अपनी राशि में, भागवान है, धर्म के प्रति रुझान रहेगा। दसम भाव में नीच राशि का चंद्रमा है, और शनि लग्नेश है। यहां पर चंद्रमा शनि का विषयोग बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इसमें दो योग बनते, पहले एक योग की कुल के लिए चंद्रमा शनि का विषयोग बना। क्यों? शनि और चंद्रमा की युति है, तो छठे भाव का स्वामी इसमें चंद्रमा बन रहा है, अशुभ हो गया। मानसिक बल कमजोर होगा, ये चंद्रमा शनि का विषयोग मानसिक बल कमजोर देगा, और व्यवसाय में परेशानी आएगी। ऐसा चंद्रमा शनि का विषयोग आ गया। और चतुर्थ भाव को देखे, और इनके ऊपर राहु की 9 दृष्टि भी है। राहु 28 डिग्री है, ये 13 डिग्री 15 डिग्री का फर्क है।
यहां पर 18 डिग्री का फर्क है। अधिक प्रभावी 10-12 तक होता है, लेकिन उसके बाद में जैसे बढ़ते बढ़ते आते तो कम प्रभावी हो जाता है। तो प्रभाव तो है, लेकिन तीव्र प्रभावी नहीं है, हल्का प्रभावी है, ये तो मानना पड़ेगा। तो ये पीड़ित भी हो गया, चंद्रमा शनि का विषयोग पीड़ित हो गया। दूसरी तरफ शंख योग, पंचम भाव का स्वामी बुध सप्तम भाव में है, अस्त हो गया, भंग हो गया। और छठे भाव का स्वामी दसम भाव में है चंद्रमा, तो बुध से केंद्र में चंद्रमा हो गया। यानी पंचम भाव का स्वामी से छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो। चंद्रमा से दसम बुध हो गया और बुध से चतुर्थ चंद्रमा हो गया, और लग्नेश बलवान हो। और लग्नेश भाई बैठा हुआ है दसम भाव में, बलवान माना जाएगा, लेकिन भंग हो गया। आपको बताने के लिए होता है भंग हो गया। क्यों भंग हो गया? चंद्रमा शनि के विषयोग में आ गया, छठे भाव का स्वामी, और ये शनि के साथ विषयोग बना दिया इसने। अगर ये शनि यहां पर ना बैठ करके यहां पर होता, लगन में होता, तो ये और ये बुध अस्त नहीं होता, तो संख्य योग भी अपने आप में पूरक बन जाता। और फिर राहु की दृष्टि आ गई। एक बात तो ये खत्म हो गई। दूसरा, जैसे राहु केतु का विशेष प्रभाव बताया, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग शत्रु ऋण का भाव है, और शनि जहां लग्नेश है तो वहां द्वादश भाव का भी स्वामी। शनि देव में दोनों गुण है। यहां पर कुंभ लगन में द्वादश भाव का भी स्वामी है, लग्नेश भी है। तो पहले लग्नेश की बात हो गई, अब द्वादश भाव का स्वामी और छठे भाव के स्वामी की युति हो और राहु का प्रभाव हो, धन गायब। क्यों गायब? राहु कुटुंब में है, कोई ना कोई गुप्त शत्रु है, कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है उसके तरह से। और फिर केतु तो षड्यंत्रकारी हो गया, सारा घर यहां से आउट हो गया। केतु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर हो गई, और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर हो गई। छठे भाव का स्वामी द्वादश भाव का स्वामी पर राहु का प्रभाव हो गया। धन पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है, और कोई छुपे हुए रुस्तम है, जैसे मांग लेते हैं, जिसको चापलूसी करके कर लेते हैं, और मुंह में राम बगल में थुरू बोलते हैं, तो उनको पहचानना पड़ेगा, वो षड्यंत्रकारी हैं। आपसे मीठा मीठा बोल करके आपका धन का हड़प कर लेते हैं। धन राहु जैसे मैंने बताया मुख है, द्वितीय भाव में है, वो उसको अनाप शनाप से धन को संग्रह करने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु टेल है, उसको एडजस्ट कर देगा, धन की हानि कर देगा। और छठे भाव में केतु हो गया, चोरी भी हो सकता है, डकैती भी हो सकता है, ठगा भी जा सकता है। ये सारे काम केतु के कराने वाले बात होते हैं। और केतु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और छठे भाव का स्वामी की चंद्रमा की उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि का मतलब कोई शुभ नहीं देगा, छठे भाव का स्वामी है। मकान, घरेलू सुखों, माता पिता से सारे सुखों से दूर रखेगा। घरेलू सुखों की भी हानि होगी, क्योंकि केतु भी देख रहा है, चंद्रमा भी देख रहा है। घरेलू सुखों की भी हानि होगी, और माता पिता के सुख में भी हानि मिलेगी। ये कारण है उसका मकान नहीं बनने का। तो मैंने आपको, और अभी शुक्र की महादशा चल रही, गुरु के अंदर चल रहे। अब हम बात करें गुरु की। गुरु दो स्थानों का स्वामी है, धनेश है और आयस है। धनेश और आयस लगन में, धन भाव का स्वामी और आमदनी के भाव का स्वामी लगन गुरु में है। देखिए दर्शकों, कुंभ लगन के लिए गुरु एक वरदान है। अगर गुरु की अच्छी स्थिति है तो बहुत अच्छा धनवान बना देती। क्यों? एकादश भाव का भी स्वामी है, धन का स्वामी भी, लगन में बैठ गया, उसके पास तो धन की कोई कमी ही नहीं। इसलिए मैंने बोला धन अच्छे रास्ते से आएगा, धन अच्छे रास्ते से आएगा। और मंगल हम लग्नेश को बोलते हैं, लग्नेश शनि है यहां पर। माता पिता के प्रति श्रद्धा, समाज में संतान होगा, आनंद में जीवन होगा, भागवान होगा। लेकिन चंद्रमा शनि के विषयोग में, राहु में सब चौपट हो गया। होगा सही, मतलब कम प्रभाव मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेगा। गुरु धनेश और आयस है, वरदान है, धन की स्थिति अच्छी होगी। दसम भाव का स्वामी मंगल जब एकादश में चला जाता है, ऐसे ही जातक की माता की आयु बहुत अच्छी होती है, सत्कर्मा होती है,
और उसको माता का पूर्ण सुख मिलता है और उसकी उन्नति होती है। उसकी उन्नति में माता की वजह से भी 4 चांद लग जाते हैं। सफलता मिलती है, व्यवसाय में सफलता मिलती है और माता पिता की कीर्ति बढ़ाता है जब दसम भाव का स्वामी मंगल यहां पर हो। तो कीर्ति तो बढ़ा रहा है, अच्छे तरीके से आ रहा है। मंगल भी परिश्रम से आ रहा है, धन कमा रहा है, परिश्रम का स्वामी यहां पर है, अपने भुजबल से धन को कमा रहा है। गुरु वरदान दे रहा है, कोई हेरा फेरी का धन नहीं है, लेकिन हेरा फेरी से जा रहा है। उसके पास टिकाऊ नहीं है, मकान के लिए सोचता मकान नहीं बन पाता, एक नया पैसा नहीं बचता, ऐसे जुगाड़ जुगाड़ में रहता है, ये बना दे बना नहीं, ये सारा जुगाड़ वाला टाइम कभी आता ही। ये स्थिति है। संयोग हुआ, लेकिन वो तो मैंने आपको बताया कि तो भंग हो गया। हम लोग यूट्यूब पर वो भी कई है, हमारे भाई है जो कि ताता बांध देते हैं, ये होगा वो मिलेगा। अरे भाई कुंडली में देखो ना, वो भंग भी हो रहा होगा, योग होना भी तो चाहिए। मिलेगा तो तब ना जब योग परिपूर्ण होगा, भंग हो जाएगा तो कहां से मिलेगा। ऐसे ही सब योगों का है। तो अब पुष्कर नवास में जाते हैं तो विश्व नवास में राहु है, राहु विश्व नवास में द्वितीय भाव में, धन को कहां से देगा भाई। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर भी आ गई, रोग शत्रु ऋण में भी आ गई, विश्व नवास में आ गया, पुष्कर नवास में गुरु आ गया, पुष्कर नवास में गुरु आ गया, भाई धन को दे ही रहा है। मंगल आ गया, भाई मंगल अपना परिश्रम से पराक्रम से सर्व भुजबल से धन कमा रहा है, दसम भाव का स्वामी है, कमा रहा है। जाने आने का रास्ता बिल्कुल अच्छा है, पवित्र रास्ता है। और जाने का रास्ता किस रास्ते से चला जाता है, षड्यंत्रकारी होकर के सब चला जाता है और मकान की बनाने के सोचते सोचते रह जाता है। ये कारण है। प्रबल पित्त दोष है, प्रबल पित्त दोष से पित्त दोष निवारण करना चाहिए। अगर गुरु वक्री हो, यहां पर भी थोड़ा सा अधूरा योग है, पंचमेश भी वक्री हो या अशुभ स्थान पर हो या प्रभावहीन हो या कमजोर हो और गुरु वक्री हो, अगर देख रहा है पंचम भाव को, या तो ऐसे जातक को अपनी संतान से ये कोई उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि संतान हमको कुछ दे देगी, कुछ आपकी देखभाल कर देगी। ये ध्यान लगा लेना। क्यों? आज आधुनिक युग है, आधुनिक युग अगर है, बेटा बन करके खाया जा सकता है, पिता बन करके खा नहीं सकते। इस बात को याद रखना। अगर गुरु वक्री हो और पंचमेश हीन अवस्था में हो तो आप अपनी संतान से कुछ आशाएं नहीं रखना कि आपको कुछ संतान आपको कुछ मदद दे देगी। तो मैंने आपको थोड़े से समय में कई योग इस कुंडली में बता दिए। अगर आप समझते हैं, इसका पितृ दोष निवारण करें, इसमें कोई दो राय नहीं। पितृ दोष निवारण करें, चंद्र शनि का विषयोग निवारण करें, राहु शनि से शापित योग बना करें, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव इनकी करें, और जातक का लग्नेश पीड़ित है, लग्नेश का रत्न धारण करो। बाकी सब ठीक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली में थोड़ा सा है, अब आया है किस रास्ते से जाएगा वो तो लेकर के आया अपने साथ में, परिश्रम करेगा लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा। षड्यंत्रकारी पैसा उसका ले जाएंगे, उसका पैसा षड्यंत्रकारी ले जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आपको लाइक करें, शेयर करें, जी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।